नासा की एलियंस की खोज और वॉयेजर मिशन की कहानी एक ऐसी साहसिक यात्रा है जो हमें अंतरिक्ष के अनंत रहस्यों की ओर ले जाती है। यह कहानी उस जिज्ञासा की है जो इंसान को हमेशा से परेशान करती रही है। क्या हम इस ब्रह्मांड में अकेले हैं? नासा ने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए कई मिशन शुरू किए, लेकिन वॉयेजर मिशन ने इस खोज को एक नया आयाम दिया। आज हम इस रोमांचक सफर को हिंदी में समझेंगे और जानेंगे कि कैसे वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 ने अंतरिक्ष में मानवता की आवाज को पहुंचाया। तो चलिए इस ब्रह्मांडीय कहानी को शुरू करते हैं। सब कुछ शुरू हुआ 1977 में, जब नासा ने 2 अंतरिक्ष यान वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 को अंतरिक्ष में भेजा। वॉयेजर 2 को 20 अगस्त को और वॉयेजर 1 को 5 सितंबर को लॉन्च किया गया। इनका मकसद था हमारे सौर मंडल के बाहरी ग्रहों बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून की खोज करना। लेकिन इन मिशनों का दायरा सिर्फ ग्रहों तक सीमित नहीं रहा। ये अंतरिक्ष यान उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए भी बनाए गए थे जो हर वैज्ञानिक और सपने देखने वाले के मन में था। क्या कहीं और जीवन है? नासा ने इन यानों को एक खास संदेश के साथ भेजा जो एलियंस तक पहुंच सके। वॉयेजर मिशन की शुरुआत उस समय हुई जब अंतरिक्ष अन्वेषण अपने शुरुआती दौर में था। 1970 के दशक में नासा ने ग्रैंड टूर नाम का एक प्लान बनाया था, जिसमें बाहरी ग्रहों की गहन जांच की जानी थी। वॉयेजर यान इस प्लान का हिस्सा थे। इन्हें टाइटन सेंटोर रॉकेट से लॉन्च किया गया और ये इतने मजबूत बनाए गए कि ये सौरमंडल की कठिन परिस्थितियों का सामना कर सकें। खास बात यह थी कि इनमें रेडियो आइसोटोप थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेटर लगाए गए थे, जो इन्हें दशकों तक ऊर्जा दे सकते थे। आज 40 साल से ज्यादा समय बाद भी ये यान काम कर रहे हैं। वॉयेजर 1 और 2 ने सबसे पहले बृहस्पति की यात्रा की। 1979 में इन यानों ने बृहस्पति के चक्कर लगाए और हमें इस विशाल ग्रह की पहली करीबी तस्वीरें दीं। बृहस्पति के चंद्रमाओं आयो, यूरोपा और गैनीमेड के बारे में भी नई जानकारी मिली। आयो पर ज्वालामुखी देखे गए जो सौरमंडल में सबसे सक्रिय थे। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे एक विशाल समुद्र होने का संकेत मिला, जो जीवन की संभावना को जन्म देता है। ये खोजें नासा के लिए एक बड़ा कदम थीं, क्योंकि इनसे यह सवाल उठा कि क्या इन चंद्रमाओं पर सूक्ष्म जीव हो सकते हैं। इसके बाद वॉयेजर यानों ने शनि की ओर रुख किया। 1980 और 1981 में इन यानों ने शनि के छल्लों और चंद्रमाओं की तस्वीरें भेजी। शनि का चंद्रमा टाइटन खास तौर पर रोचक था। इसकी सतह पर घना वातावरण था जो पृथ्वी से भी ज्यादा मोटा था। टाइटन की यह खोज बाद में कैसिनी-ह्यूजेंस मिशन की नींव बनी। वॉयेजर 2 ने फिर यूरेनस और नेपच्यून की यात्रा की। 1986 में यूरेनस और 1989 में नेपच्यून की तस्वीरें भेजीं। इन ग्रहों के छल्ले, चंद्रमा और मौसम के बारे में जो जानकारी मिली, उसने सौरमंडल की हमारी समझ को बदल दिया। लेकिन वॉयेजर मिशन का सबसे अनोखा हिस्सा था गोल्डन रिकॉर्ड। हर वॉयेजर यान पर एक सोने की परत चढ़ा हुआ रिकॉर्ड लगाया गया था। यह रिकॉर्ड मानवता का संदेश था, जो किसी एलियन सभ्यता के लिए बनाया गया था। इसमें पृथ्वी की आवाजें, पक्षियों की चहचहाहट, समुद्र की लहरें, हंसी और 55 भाषाओं में अभिवादन शामिल थे। हिंदी में भी एक संदेश था, नमस्ते, पृथ्वी के लोगों की ओर से शुभकामनाएं। इसके अलावा इसमें संगीत, तस्वीरें और वैज्ञानिक डेटा भी था। कार्ल सेगन, जो इस प्रोजेक्ट के पीछे थे, चाहते थे कि अगर कोई एलियन इसे ढूंढे तो उसे पता चले कि हम कौन हैं। वॉयेजर यानों का मिशन सौरमंडल के बाहर भी जारी रहा। 2012 में वॉयेजर 1 ने इंटरस्टेलर स्पेस में प्रवेश किया, वह क्षेत्र जो सूरज के प्रभाव से बाहर है। 2018 में वॉयेजर 2 भी वहां पहुंचा। यह पहली बार था जब मानव निर्मित कोई चीज इतनी दूर गई। आज ये यान 15 अरब मील से ज्यादा दूर हैं और अभी भी डेटा भेज रहे हैं। ये हमें इंटरस्टेलर माध्यम, तारों के बीच का क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं। यह जानकारी एलियंस की खोज में भी मदद कर सकती है, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड की प्रकृति समझाती है। नासा की एलियंस की खोज में वॉयेजर मिशन एक मील का पत्थर है। ये यान सीधे एलियन से संपर्क करने के लिए नहीं बने थे, लेकिन इन्होंने हमें सौरमंडल के उन कोनों तक पहुंचाया जहां जीवन की संभावना हो सकती है। यूरोपा, टाइटन और एनसेलेडस जैसे चंद्रमा आज नासा के लिए बड़े लक्ष्य हैं। वॉयेजर ने इन जगहों की पहली झलक दी, जिसके बाद नासा ने नए मिशन शुरू किए। मंगल पर रोवर्स, यूरोपा क्लिपर और एसीटी जैसे प्रोजेक्ट्स इसी खोज का हिस्सा हैं। तो दोस्तों, वॉयेजर मिशन हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा और रहस्यमयी है। क्या वहां कोई और है जो हमारी तरह सोचता हो?
नासा की यह कोशिश जारी है और वॉयेजर उस सपने का प्रतीक है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपने विचार हमारे साथ साझा करें। क्या आपको लगता है कि वॉयेजर का संदेश कभी एलियंस तक पहुंचेगा? कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप अंतरिक्ष के और रहस्यों को जान सकें। अगली बार फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।